Class 10th, we are live now. Welcome to Maths Master Classes. If you are in class 10th, ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसी में से शायद इस बार आपको बोर्ड एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन मिल सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए हैं। पहले पार्ट 3 में हमने 16 क्वेश्चंस कर लिए हैं एंड दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस वाली वीडियो में 3 क्वेश्चन हम करेंगे, 17, 18 एंड 19, जिसमें से 18 is very important and 19, look at the screen, 19 is very very important। ये अभी हम सोल्व करेंगे। चलो, अगर आपने क्वेश्चंस देख लिए हैं, आप पॉज करके वीडियो को खुद से ट्राई कर सकते हो। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका एक एक करके सॉल्यूशन। इसमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है और हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो जीरोस हैं वो लेट कर लेते हैं अल्फा एंड बीटा। चैप्टर 1 के भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बोर्ड में आए हुए हैं वो खत्म किए हैं, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने नहीं देखे हैं वो भी देख सकता है, प्लेलिस्ट में एडेड है, प्लेलिस्ट आप चेक कर लो। लेट जीरोस अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस जिसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग -3 है, एंड अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 है। और अगर हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, जो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है यहाँ पे -3, हम यहाँ पे पुट करेंगे एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 2 पुट करेंगे एंड देन माइनस माइनस विल बी +3x + 2, और यही हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। दिस इज योर आंसर। ठीक है, वेरी इजी, वेरी सिंपल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें आपको सिर्फ एक ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इट इज फॉर यू। ठीक है, एक क्वेश्चन एमसीक्यू में या वेरी शॉर्ट में मिलता है इससे रिलेटेड। चलो, इसमें हमें जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल फाइंड करने हैं। अगर ये एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ होता बोर्ड में, तो इजीएस्ट वे क्या है इसे अटेम्प्ट करने का, अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऑप्शंस मिल रहे हैं देन यू शुड यूज द ऑप्शंस टू सेव योर टाइम एंड टू गेट द करेक्ट आंसर इन वेरी लेस टाइम। देखो इसमें कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा, सिर्फ कौन बताएगा, सिर्फ मैं बताऊंगा। ध्यान से देखो, चैनल पे बने रहो। पहले इसका सोल्यूशन देखो कैसे हम वेरी शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं, उसके बाद अपने आप सब्सक्राइब का बटन दबा दोगे। देखो यहाँ पे हमें ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पता है। ठीक है, एबीसी क्या होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है, तो ए हो गया। जो एक्स का कोफिशिएंट है दैट इज -3, वो हमारे पास बी हो गया। और चलो ऐसे भी छोड़ो, चलो करा देते हैं, पूरा दिखा देते हैं। सी की वैल्यू कितनी है, -m इंटू m+3। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, -m इंटू m+3, जो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस अगर मैं उससे कंपेयर करूं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -b/a, दैट मीन्स 3, या ax², वही जो अभी हमने पीछे देखा, यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये वाली जो पार्ट है वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, इसमें 3 जो है वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ना, हर तरह से। अब दोनों जीरोस का सम 3 है, राइट, दोनों जीरोस का सम 3 है। इसका मतलब अगर ये वाले दोनों जीरोस हैं m एंड m+3, तो इन दोनों को ऐड करके क्या हमारे पास 3 आता है, नहीं आता। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा m+m+3, तो 2m+3 आ रहा है। ऑप्शन ए एलिमिनेटेड, ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी हो सकता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि जैसे ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे -m और +m को, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो बचेगा दैट विल बी 3, एंड यही हमारा आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा आंसर है। बट आगे भी ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या पता सी और डी में से भी हो, तो मे बी, तो हमें पूरा चारों ऑप्शंस देखने चाहिए। ठीक है, तब कंफ्यूजन हो सकता है, फिर हमें लॉन्ग आंसर की साइड बढ़ेंगे। वैसे ऐसा होगा नहीं 99.99%, बट लेट्स सी। ठीक है, लुक एट दिस, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो ये बनेगा m और -m-3, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। मैंने इसे ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे जो माइनस है वो बाहर था ब्रैकेट के, अगर मैं अंदर करूंगा तो इट विल बिकम -m एंड -3। ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट को अंदर कर दिया, और अब मैं अगर ऐड कर रहा हूं तो -3 बच रहा है, +3 नहीं बच रहा। बचना क्या चाहिए था, +3, इसलिए सी ऑप्शन नहीं हो सकता।
ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं हो सकता, और डी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐड करके देख लो, ऐड करोगे तो -2m-3 आएगा, तो डी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग है। तो ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर। बट इन केस अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं होते, क्योंकि ये विदाउट ऑप्शन भी कई बार पेपर में आया हुआ है, आपको मैंने कई बार कहा है इसके लेटेस्ट ईयर मैंने अपलोडेड किए हैं, कभी कभी इसमें एक से ज्यादा बार ईयर है तो वो मैंने नहीं लिखे हैं, बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिया है क्वेश्चन। ठीक है, लुक एट द क्वेश्चन। अगर ऑप्शंस नहीं है और हमें लॉन्ग करना है तो हमें अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू अलग अलग फाइंड करनी होगी, वही हमारे जीरोस होंगे। तो सबसे पहले हमने अल्फा प्लस बीटा वैल्यू फाइंड कर ली थी, दैट वाज 3। और अल्फा इंटू बीटा हमने फाइंड कर ली थी, दैट वाज -m × m+3। ठीक है, लेकिन ये तो सम और प्रोडक्ट है, हमें तो जीरोस चाहिए। करेक्ट। और यानी कि अल्फा की अलग वैल्यू पूरा सोल्व करके आना चाहिए और बीटा की अलग वैल्यू पूरी सोल्व करके आनी चाहिए, राइट। तब हम क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे कि हम एक रिलेशन यूज करते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। मे बी नाइन्थ क्लास में आपने ये यूज किया हो। इक्वेशन फर्स्ट हम इसे लेट करेंगे, और यहां से अल्फा माइनस बीटा की जब वैल्यू निकल के आएगी उसे हम इक्वेशन टू लेट कर लेंगे। पहले हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। और यहाँ पे जैसे ही माइनस माइनस करेंगे इट विल बी प्लस, इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगी ना यहाँ पे इस वाले में, तो ये हो जाएगा m × m+3। और जैसे इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इस तरह से बन जाएगा, 4m² इसकी मल्टीप्लाई अंदर की प्लस 12m+9। ठीक है, और जैसे ही हम इसे होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, होल स्क्वायर के फॉर्म में ये कुछ इस तरह से बनेगा, 2m का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एंड इट विल बी 2ab, दैट इज 12m। 2ab की फॉर्म ये ऐसे बनेगी, 2 × 2m × 3। ठीक है, करेक्ट। अब ये क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म है, आई कैन राइट इट 2m+3 का होल स्क्वायर, दैट इज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, एंड इट इज कमिंग अल्फा माइनस बीटा, दैट इज 2m+3, एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 थी, राइट। ये इक्वेशन फर्स्ट हमने लेट की थी यहाँ पे इन द स्टार्टिंग, और अल्फा माइनस बीटा इन द एंड 2m+3 आया, 2m+3। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है, ये इक्वेशन हमारे पास सेकेंड है। हमारा अब काम सिर्फ इतना सा बचा है, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बस अब हम इसे सोल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। एंड व्हाट इज दैट आंसर? दैट आंसर विल बी अल्फा की वैल्यू एंड बीटा की वैल्यू। लुक एट दिस, जैसे हमने इसे ऐड किया तो बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस बीटा माइनस बीटा विल कैंसिल आउट, यानी कि कट गए, तो 2 अल्फा तो बचेगा इधर, एंड इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे इट विल बी 2m+6। देखो 2m एज इट इज रहेगा और 3 + 3 6 हो जाएगा। यहां से जब हम कटिंग करेंगे तो हमें पहले कॉमन लेना पड़ेगा, एंड हम कॉमन लेके लिखेंगे m+3 इन दिस, तो 2 से 2 तभी कटेगा, बिना कॉमन लिए 2 मत काट देना, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, m+3 हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हम इसे अल्फा की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं और हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी, पुटिंग अल्फा इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3 था, एंड जैसे ही हमने इसमें अल्फा की जगह पे m+3 प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3 रखा, तो 3 से 3 कट जाएगा, सो दैट अगर हमें बीटा की वैल्यू चाहिए तो m को इधर लेके जाएंगे एंड इट विल बी इन द -m। तो अल्फा और बीटा का आंसर जो हमें मिल गया है, यही हमारे जीरोस है, यही हमारा आंसर है। क्या क्या आया है अल्फा एंड बीटा? द आंसर्स आर दिस, अल्फा वाज m+3 एंड बीटा इज कमिंग -m, और यही हमारे पास आंसर आ रहा था बाय शॉर्ट ट्रिक, -m और m+3 बाय ऑप्शंस यूजिंग। ठीक है, दैट वाज नॉट अ शॉर्ट ट्रिक। 1 second, I think some buffer is there, and not an issue। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, we have next question number 19 here, एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें एक इक्वेशन गिवन है, ये वाली जो लाइन है ना, ये
ये कंडीशन है कि जो सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। बस यहाँ पे हमें इसमें वैल्यूज रख देनी है और के की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें वही फाइंड करना है, एट द एंड के चाहिए। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। डायरेक्टली रख दें, क्योंकि ए इज व्हाट, लुक एट दिस हियर, ए इज वन, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है। बी इज के प्लस सिक्स, क्योंकि यहाँ पे माइनस के प्लस सिक्स, बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट होता है। एंड या आप ऐसे भी कर सकते हो, डोंट डू एनीथिंग, आप डायरेक्टली यहाँ पे ये जो सम ऑफ जीरोज है अल्फा प्लस बीटा, ये के प्लस सिक्स है ना, बस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि माइनस इक्वेशन में होता है। और ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, सी अपॉन ए, है ना, दैट्स इट। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली भी रख सकते हो कि के प्लस सिक्स, तो ये आ जाएगा, एंड इट विल बी टू इंटू टू के माइनस वन। तो एबीसी का झंझट भी कम खत्म हो जाएगा, बिकॉज सी अपॉन ए या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एट द एंड होता था। वी आर कंपेयरिंग दिस फ्रॉम द जनरल फॉर्म, तो यहां से टू से टू कट जाएगा और के की वैल्यू वेरी सिंपली आंसर आ जाएगा -5। लेट्स सोल्व दिस एंड फाइंड द आंसर। ये के को इधर लेके चले जाओ या टू के को इधर लेके चले जाओ, एक साइड कर लेंगे, और सिक्स को इधर लेके जा रहे हैं तो -6। ये गड़बड़ तो नहीं हुई कहीं, -1 के प्लस सिक्स, सम ऑफ जीरोस, हाफ, परफेक्ट। हाँ ठीक है, -6 एंड -1, करेक्ट। टू के इधर जाएगा, -6 इधर आएगा, करेक्ट, फाइन, नॉट एन इशू। तो यहाँ पे माइनस के की वैल्यू -7 आ रही है, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो के का आंसर आएगा 7, ठीक है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ मिस्टेक है, कुछ मिस्टेक है। दिस इज के प्लस सिक्स, दिस इज टू के -1, टू से टू कैंसिल हुआ है, -1 यही है, टू के को इधर लेके गए हैं, सिक्स को इधर लेके गए हैं। आई थिंक इट इज फाइन, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो, दिस इज पारस अरोरा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम साइनिंग ऑफ, बट आप लोग अपने खास खास मित्र के साथ ये वीडियो शेयर कर दो, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टेलीग्राम पे जुड़ोगे तो आपका फायदा है, वहां पे इंपॉर्टेंट पीडीएफ 2025, 2024, 2023 के बोर्ड के पेपर की पीडीएफ है, ये सब चीजें वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। ओके, सो दिस इज पारस अरोरा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।